स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण में आज मैं आपको बताऊंगा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण में क्या होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज व्याकरण। ये हुआ हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में क्या है कि जब भी किसी भाषा को हम जानने की कोशिश करते हैं तो पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि तब आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने भेद हैं, व्याकरण कैसे किसे कहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आगे आते हैं, चलते हैं आगे क्या कहता है। किसी किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसकी बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, आखिर वो क्या है। तो मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में। ठीक है, व्याकरण क्या है कि वो भाषा से ही रिलेटेड होता है। भाषा के बारे में अगर हमको जानना है, शुद्ध शुद्ध बोलना है, शुद्ध शुद्ध किसी किसी चीज का, किसी नाम का उच्चारण करना है तो हमें व्याकरण पढ़ना होगा। व्याकरण में ही हमें वो सारा जानकारी मिलती है। तो आइए व्याकरण के बारे में जानते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं, उसके व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण से नीचे क्या होता है? भाषा। व्याकरण जो है वो किसी भाषा से ही बनता है, न व्याकरण कहीं से आता नहीं है। व्याकरण भाषा के को शुद्ध शुद्ध बोलने या सीखने या लिखने के बाद शब्द को व्याकरण कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भाषा। भाषा में क्या है, अब हम भाषा के बारे में थोड़ा जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में जानेंगे। मनुष्य जो है कि जो बात जो करता है, मतलब एक दूसरे को समझाना चाहता है, तो क्या कि मनुष्य जिसके द्वारा बोलकर लिखकर दूसरों को अपनी बात समझाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अगर हमें किसी से बात करना है, किसी को समझाना है, तो अपनी बात हम दूसरों को किस तरह व्यक्त करते हैं, उसे किस तरह बताते हैं, वो हमें जानना है। वो हमें कहाँ से मिलता है? वो भाषा से मिलता है। अगर हम दूसरे से गप करते हैं या किसी को कुछ समझाते हैं तो हमें तो बोल के समझाना होगा, और नहीं समझेगा तो हमको इशारा से समझाना होगा, ऐसे वैसे करके। वो नहीं समझेगा तो हमको लिख के समझाना होगा। इसलिए भाषा जो है वो दूसरों को बताने के प्रयोग को ही भाषा कहते हैं। आइए अब भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा तो समझ गए। अब भाषा के नीचे आएंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहेंगे कि भाषा क्या है, तो भाषा देखिए हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि बहुत सारे लाइन में कहेंगे तो क्या कहेंगे? शब्दों द्वारा मन के विचारों को आदान प्रदान करने की विधि को भाषा कहेंगे, या कहते हैं। तो इस तरह भी हम समझ पाएंगे। क्या कहते हैं कि देखिए, अगर दूसरा लाइन में हम कहेंगे, ये मेरा हुआ एक पहला टॉपिक, उसके बाद ये हुआ मेरा दूसरा तो सेंटेंस। क्या है कि शब्दों द्वारा मन के विचारों को आदान प्रदान करने की विधि को भाषा कहते हैं। हम अपना मन का जो बात दूसरे को समझाएंगे तो वो कैसे समझाएंगे, उसका जो आदान प्रदान होगा उसी को भाषा कहते हैं। आइए यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं व्याकरण में। व्याकरण में आते हैं, क्या किस में आते हैं? व्याकरण में आते हैं। ये तो भाषा समझ गए, उसके बाद आते हैं व्याकरण। व्याकरण जो है भाषा के लिए कानून की पुस्तक है। क्या है? कानून की पुस्तक है। व्याकरण जो है वो भाषा के लिए कानून की पुस्तक है। हमें व्याकरण से ही पता चलता है, शब्दों को, पुस्तक को पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या बोलना है। तो आते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण अब किसे कहते हैं? अब व्याकरण को पढ़ना है। हम तो व्याकरण पढ़ने से पहले हमको क्या जानना, भाषा जानना, उसका कानून क्या है, उसका नियम क्या है, उसके बाद हम अब व्याकरण को पढ़ेंगे। तो व्याकरण में क्या क्या बताया गया है, तो आज आप जानते हैं अब व्याकरण के बारे में। उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण, उस शास्त्र को कहते हैं जिसके
जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना सीख जाए। बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाए या समझ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। सीख जाए, भाषा को सीखना है। किसको सीखना है? भाषा को। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण तो समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। व्याकरण के कितने खंड है? तो व्याकरण, अब देखिए, व्याकरण के 3 खंड है। तो कौन कौन खंड है? वर्ण, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के 3 खंड है। व्याकरण को हम इस 3 खंड से जान सकते हैं। विचार में क्या है कि इसमें जो है, तो एक नंबर में क्या है? वर्ण विचार, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या है कि इसमें वर्णों के आकार, भेद और उच्चारणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। यह है वर्ण विचार का परिभाषा। इसमें वर्णों के आकार, भेद और उच्चारणों का क्या कहता है कि जानकारी प्राप्त होता है, या उसके बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शब्द विचार।